गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा पुरी में आखिरी दिन है। बाहर जाऊंगी तो आपको मौसम दिखाऊंगी। कल पूरा रात बारिश हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा है। आज सुबह मैं उठी भी थी अगर सनराइज़ दिखे तो, लेकिन मैं बैठी रही, कोई चांस नहीं था सनराइज़ देखने का। मैं फिर से थोड़ा सा लेट गई। अब मैं उठ गई। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। उसके बाद मैं जाऊंगी गांधी पार्क। उसके बाद मैं जाऊंगी ब्लू बीच। चलिए चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीज पैशन। मैं अनुश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज गांधी पार्क देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लू फ्लैग बीच। और अब तक की मेरी पूरी जर्नी की ब्लॉग्स आपको पूरी डायरीज प्लेलिस्ट और आई बटन्स में मिल जाएंगे। पहुंचने से पहले ही मैं इस आश्रम से ही आपको समुद्र दर्शन करा सकती हूँ। पहले तो आप आज का मौसम देखिए। पूरा बादल घना हुआ मौसम है। दूर दूर तक कहीं सूरज की दिखाई देती नहीं है। और वो देखिए मेरे पीछे समुंदर दिखती हुई। ये रहा समुंदर। पहले चाय, लेकिन चाय से पहले मुझे आज यहाँ पे प्रसादी लेना है। उसका कूपन भी कलेक्ट करना है। 50 रुपये में कूपन मिल जाएगा भी सुबह सुबह, और दोपहर को 12 बजे तक प्रसाद। पहले कूपन लेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर जाएंगे बीच में। बीच में मुझे आज देखना है गांधी पार्क, और उसके बाद ब्लू बीच। साइड दे दो, मैं पहले उतर जाऊँ। आज काउंटर में बैठे महाराज से कुछ और जानकारी मिली। यहाँ पे भोग प्रसाद लेने के बाद मैं जाऊंगी जगन्नाथ टेम्पल। वैसे तो 5 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद जो टेम्पल के ऊपर पताका लगती है उसको लगाने का काम चलता है, और वो बाहर से अंदर से दोनों जगह से ही दिखाई देती है। चलिए, मेरा चाय का दुकान। कल मैं इनसे पूछी थी सुबह कितने बजे खोलते हैं, बोल के आज मैं 7 बजे आ रही हूँ। ये रहे चाय, ये अच्छे बनाते हैं। चाय पीते हैं। रेडी अच्छी बसाई 10 मिनट कम से कम। अभी ये चाय बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, चाय मिलने के बाद फिर मिलते हैं। हाथ पर छाता पकड़कर एक हाथ पे रह गया अपना कैमरा। ठीक है, और चाय कौन से हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि मौसम जो है बस बिल्कुल टिप टिप बरसाता पानी। ठीक है, इस मौसम को देख के वही गाना याद आता है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगे। पहले मैं सोची थी चाय पीते पीते आप लोगों के साथ बात करते करते जाऊंगी, लेकिन हालत जो है, एक हाथ में छतरी और एक हाथ में मेरा कैमरा। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है
कि मैं बात करते हुए जाऊं। जो भी बोलो, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ में सब कुछ करना बहुत टैलेंट की बात है। वो टैलेंट मेरे पास तो था नहीं। अभी उस टैलेंट को बनाना पड़ेगा ताकि मेरा ट्रैवल ब्लॉग का काम भी चलता रहे और मैं भी जा पाऊँ। चलिए चलते हैं और मैं थोड़ा कैमरा को घुमाती हूँ, आप लोग रास्ता देखते रहिए। दूर आपको समुद्र दिखाई देता हुआ। एक काम करते हैं, समुद्र के किनारे से ही चलते हैं। इधर सीधा निकलते हैं तो भी समुद्र है और इधर से निकलते हैं तो भी समुद्र है। आसमान में देखिए, बादल के बीच में से सूरज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हल्का सा, लेकिन उसकी किरणें पानी पर पड़ के एक सुहाना सा रूप समुद्र का हम लोगों को दिखा रहा है। यहाँ से कुछ 200 मीटर ऐसा किसी ने कहा, चलेंगे तो पता चलेगा वो पक्का 200 मीटर है कि नहीं। और इस मौसम में मेरा मन कह रहा है, आसमां के नीचे हम आज आपके पीछे, प्यार का जहां बसा के चले। ऐसे अगर आप जीपीएस को देखेंगे तो उसमें दिखाएगा 200 मीटर, बट ये 200 मीटर से कुछ ज़्यादा ही है। करीब मेरे वहाँ से तो मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर जैसा दूर में है। और मैं कुछ थोड़ा सा आके फिर मैंने एक रिक्शा ले लिया, उसमें रिक्शे से जा रही हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँच पाए क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, टिप टिप बरसा पानी चल रहा है और इसके बीच में ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तब तक आप लोग मेरे साथ चलिए समुद्र को देखते हुए। पहले रिक्शा वाला 30 रुपये बोला, फिर मैंने उसको कहा नहीं 20 रुपये देंगे, चलना है तो चलो, तो फिर वो मान गया। अभी वो मुझे लेकर जा रहा है। और मैं आने से पहले RT-PCR का टेस्ट करवा के आई थी, क्योंकि बिना RT-PCR का रिपोर्ट, अगर मतलब किसी को अगर सिंगल वैक्सीन लगा हुआ है तो उनके लिए RT-PCR का रिपोर्ट ज़रूरी है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट हो रही है। मैंने भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया था, फ़ोन नंबर डाल दिया था, उन्होंने कहा था कि फ़ोन पर लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 72 घंटा से पहले ही वो आ गया। अब मैं उस गांधी पार्क देखने के बाद यहीं पे कहीं साइबर काफ़े वगैरह है, वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालूंगी और उसके बाद दोपहर को मुझे प्रसाद लेना है अपने भारत सेवाश्रम संघ में ही। उसके बाद मैं जाऊंगी जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल की हर एक दरवाज़ा, अगल बगल में जितने भी मंदिर है, सब मंदिर को मैं देखूंगी। उसके बाद अंदर जाके उनका दर्शन करूंगी। तो अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, सबको पता है। ये समुंदर के साथ साथ चलते हुए लगभग ये चौक आ गया, उस चौक से आगे ही कहीं होगा, चलिए दिखेगा।
यहाँ पे श्री श्री बालानंद तीर्थाश्रम, उसके बगल में कोई और रुकने की जगह, ये कहाँ है कुछ लिखा हुआ नहीं है, शायद कोई ना कोई होटल तो पक्का है पर नाम कुछ लिखा हुआ नहीं है। मोड़ घूमते ही स्वामी विवेकानंद की स्टैचू लग रही है। हाँ ভিতরে যাওয়ার গেট কোনটা? গেট এটা না? হ্যাঁ ব্যাস এখানে ছিলাম এবার। এখান দিয়ে ভিতরে যাওয়া যাবে তো? এই তো কোথায় দেখাও? বাসের পিছন দিয়া? हाँ हाँ अच्छा। এখান দিয়ে কোথা দিয়ে যাবো? হ্যাঁ বাউন্ডারি দিয়ে আমি যাবো নাকি? চোর বলে ধরে নিবে না? ওইদিকে গেটে নামাও। হ্যাঁ হ্যাঁ গেটে নামাও। বাউন্ডারি পার করে যায় নাকি? বলবে চুরি করতে আসছে। না না রাস্তা থাকিলে বে বাউন্ডারিতে তার লাগা আছে। तो इसे विशाल मुझे लेके आया है गांधी पार्क के बाउंड्री वॉल के पास, जहाँ से बाउंड्री वॉल क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं। ये तो शॉर्टकट लगा इसलिए वो मुझे यहाँ पे लेके आया है। और मैं उनसे कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसे करके जाऊँगी तो वो मुझे चोर समझेंगे। बोल रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अब जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। इसका मेन गेट है, मेन गेट में जाएंगे, मेन गेट से आराम से जाएंगे। पुलिस स्टेशन है, सी बीच पुलिस स्टेशन, उसके सामने ही इसका मेन गेट है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ साफ़ सुथरा आए पूरा। अब पता नहीं कैसा आ रहा है क्योंकि ये तो बिज़ी रोड है, गाड़ियाँ चल रही है, ख़ास करके थ्री व्हीलर्स की अलग से आवाज़ भी है। यहाँ पे डोमिनोज़ का काउंटर भी है, ये देखो डोमिनोज़ लवर्स, काफ़े कॉफ़ी डे लवर्स, सबके लिए काउंटर बन चुका है। एन्जॉय योरसेल्फ। ये है निर्माण निवास। ये ये है गांधी पार्क। बस यहीं पे छोड़ो। बाहर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये गांधी पार्क है, क्योंकि सीधा जाएंगे तो शायद गांधी पार्क, क्योंकि मुझे दूर से महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू दिखाई दे रहा है और बगल में मैंने जो आपको पहले दिखाया निर्माण भवन, उसका एक गेट भी है। आसपास कुछ पाई के पार्क है, मतलब पहले से बहुत जन आ चुका है। रास्ता को क्रॉस करते हुए, अच्छा दोनों साइड के दीवार पर गांधी जी का अलग अलग तस्वीरें लगा हुआ है। जाने के टाइम मैं आपको बाएं तरफ की तस्वीरें दिखा रही हूँ, वापस आने के टाइम मैं आपको दाहिने तरफ की दिखाऊंगी। तस्वीरें खराब होने, कुछ तस्वीरें खराब हो चुकी है।
ये रहा स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस गांधी पार्क का बोर्ड। पार्क टाइमिंग सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक। पार्क के कुछ नियम भी है। यहाँ पे कांच के बोतल्स अलाउ नहीं है, मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और बाकी उन्होंने बाद में भी लिखा हुआ है स्मोकिंग, कैंपिंग और अल्कोहल भी मना है। पार्क को क्लीन रखने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। ये रहा इसका एंट्री गेट। गेट से एंट्री लेते ही सामने गांधी जी की मूर्ति है, जो कि शहर की तरफ मुंह किया हुआ है। वहाँ पे एक लाइट हाउस पॉइंट भी है, जैसे शायद वो व्यू पॉइंट है समुंदर देखने के लिए। यहाँ पे सब लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है ना, फ्री है। यहाँ पे सिक्योरिटी बैठा है, तो उनसे मैंने पूछा तो पता चला कि ये फ्री है। मैं पहले जाऊंगी वो व्यू पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ से वीडियो भी कर पाएंगे पूरा पार्क का, और मुझे कुछ स्टिल भी खींचना है। उसके बाद दूसरे किनारे से समुंदर दिखेगा, तो वो भी करना है। नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड पार्क है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे एक अशोक चक्रा, एक घंटा और ऊपर छोटा सा नील चक्र, मंदिर का तोरण सब मिला के बना हुआ है। ये लोग तो दिखते नहीं हैं, पर आज ये दिख गए। गिर रहा वो जंगल चला गया। देखिए अपना रंग बदल रहा है, ताकि उसको मैं पकड़ नहीं पाऊं, इसके चक्कर में अपना रंग बदल रहा है। भागना शुरू उसको। यहाँ से आपको गांधी जी की स्टैचू साफ दिखाई देगी। ये उनका बेदी और ये रहा उनका स्टैचू। समुंदर के किनारे पर है, तो मैं अभी पास जा रही हूँ, क्योंकि आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रहा है, और मैं बिल्कुल चुप रहूँगी ताकि आप लोगों को समुंदर की आवाज़ सुनाई दे। देखती हूँ इसके पास वाले बीच में कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि रास्ता बना हुआ है। एक बार मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मैं जाऊँगी।
किनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, थोड़ा दूर वो शांत से बैठना चाहते हैं समुंदर के किनारे, मेरे हिसाब से उनके लिए ये जगह बेहतर है। चाहे गार्डन के अंदर आए चाहे बाहर बैठे। चलिए पहले गार्डन ख़त्म करते हैं देखना। ये थोड़ा सा ऊंचा जगह है, यहाँ से मैं आपको गार्डन की एक लगभग 270 डिग्री व्यूज़ दिखा देती हूँ। पहले मैं व्यू पॉइंट तक चलती हूँ, उसके बाद ही कहीं और जाऊँ। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जितने भी डस्टबिन वगैरह बने हैं वो सब एनिमल मोल्ड पर बना हुआ है, जितना मुझे दिख रहा है। कई जगह तो मुझे डॉल्फिन्स मिले, कुछ रैबिट्स हैं और एक हिप्पो दिख रहा है। एक छोटा सा पॉन्ड जैसा एरिया है, उसमें फ्लावर्स वगैरह भी बने हुए हैं। थोड़ा सा घूमना होगा, लेकिन आप लोगों के खातिर चलते हैं थोड़ा सा घूम कर। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है ना? ये कुछ और है? अच्छा, रुद्राक्ष जैसा दिखने में है, छोटा छोटा फल। पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, देखने से मुझे लगा, पर मैडम का कहना है कि ये रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ तो होगा। ये पार्क नालको मेंटेन करता है। नालको का पूरा फॉर्म तो पता नहीं, बाद में पता करके आपको बताएंगे। सुंदर सा व्यू है पार्क के बीचों बीच। थोड़ा सा जूम करती हूँ, शायद आप लोगों को दिख जाएगा। मैं इसका एक स्टिल भी लूँगी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। जस्ट अ मिनट। वीडियो करने का बुरा आदत लगने का फ़ायदा क्या है पता है? मैंने कहा था कि चढ़कर मैं बात करूँगी, और जैसे मैं चढ़ना चालू की हूँ मैंने फिर से कैमरा ऑन कर दिया। ये आ गई मैं थोड़ा ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा सा और ऊपर। रहा, मैं अभी आपको सी व्यू पॉइंट से पूरा गांधी पार्क का व्यू, साथ ही साथ समुंदर का भी व्यू। यहाँ से पूरा बीच का भी व्यू आता है। काफ़ी टूरिस्ट है, आज के दिन के हिसाब से काफ़ी टूरिस्ट है, क्योंकि आज वीकडे है।
वो दूर गार्डन की मेंटेनेंस हो रही है, साफ सफाई चल रही है। जो चार स्टैचू लगे थे इस बगीचे में, उसमें से एक है बच्चे को गोद में लेती हुई माँ, एक है हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में। बाकी दोनों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और उस तरफ उस साइड में एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज भी बना हुआ है, छोटा सा। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा। और गांधी जी का फ़ोटो यहाँ से बहुत ही अच्छा आएगा। ये रहा पार्क के दूसरा तरफ का रास्ता। मैं गांधी जी के स्टैचू से बाएं तरफ मुड़ के उस गेट को कवर करके उधर से आई थी और इधर से मैं वापस जा रही हूँ। एक मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखाई दिया कि यहाँ पे टॉयलेट शायद है। मुझे दूर से एक रूम और उसके ऊपर पानी का टंकी दिखाई दिया है। अब पता चलेगा सामने जाकर, क्योंकि यहाँ पे सब मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, बच्चे हैं। और वहाँ पे सिक्योरिटी बैठा हुआ है। मैं एक बार कोशिश करूँगी उससे पता करने की कि नालको का पूरा फुल फॉर्म क्या है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ लैंड, इतना तो समझ में आ रहा है। सी और ओ का क्या है देखना पड़ेगा, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और ये मेरी ही कमज़ोरी है कि मुझे पता नहीं। ट्री को शेप कर रहे हैं, जो बाउंड्री में हैं ट्रीज़ इतने सुंदर से शेप में मेंटेन हो रहे हैं, उसी का शेपिंग का काम कर रहा है वो बंदा। नालकोर पूरा फॉर्म की अच्छे नालको 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 पूरा क्या है? नालको जो लिखा हुआ है ना, ये गार्डन को जो मेंटेन करता है, उसका पूरा नाम क्या है? क्या है वो? कंपनी है कोई? अच्छा, कोई नेशनल अथॉरिटी ऑफ ऐसा कुछ है क्या? अच्छा ठीक है। इन एक सिक्योरिटी के मुताबिक अंगुल के तरफ कोई कंपनी है, देखिए वही ये गार्डन को मेंटेन करता है। ग्रास कटिंग चल रही है। मैं बात करूंगी तो शायद आपको सुनाई नहीं देगी। देखिए टॉयलेट जैसा दिख तो रहा है, लेकिन पब्लिक के यूज़ के लिए है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बगल से एक रास्ता दिख रहा है। हर एक पिलर, हर एक चीज़ इतना सुंदर से मेंटेन्ड है। लेडीज़ के लिए टॉयलेट है और जेंट्स के लिए वॉशरूम भी है। अच्छा, ये पब्लिक के लिए, सामने वाला शायद सबके लिए है। उधर गांधी जी का शायद वो असहयोग आंदोलन का ही तस्वीर है। देखते हैं, इतना दूर जब आ गए हैं उस साइड में भी चलेंगे।
काफ़ी साफ सुथरा है, देखने से नहीं लगता है कि ये पब्लिक टॉयलेट है। अच्छे हैं यहाँ के सब लोग, क्योंकि ये लोकल पार्क ज़्यादा है, टूरिस्ट शायद कम ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब मॉर्निंग वॉक वाले दिखाई दे रहे हैं। आहा, ये रहा स्क्विरल। ये छुप गया जाके वेदी के उस साइड में। अब ये सोच रहा है मैं इसके पीछे पीछे क्यों भाग रही हूँ। भाग के एकदम उधर चली गई, या तो चला गया, मुझे पता नहीं कौन है। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। कोई यहाँ पे लेग एक्सरसाइज कर रहा है, मैं सामने जा रही हूँ, पक्का पता चलेगा। लेकिन एक्सरसाइज वाला एरिया आप खुद ही देखिए, पैरों से ऐसे गार्ड किया हुआ है कि दूर से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला कि यहाँ पे ऐसा कुछ काम हो भी सकता है। अरे वाह, यहाँ पे एक्सरसाइज के सारे सामान मौजूद हैं। वो लेग एक्सरसाइज, ये हैंड एक्सरसाइज, देन उधर ये ट्विस्टर है, ये पुशअप के लिए है, बैठ के इसके ऊपर, अच्छा ऊपर चढ़ते हैं नीचे आते हैं। ये है, अच्छा एक साथ डबल व्हीलिंग है, आपको दो हाथों का अगर एक्सरसाइज एक ही साथ करना है तो उसमें, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है क्या कलकत्ता में ऐसा कुछ या कहीं और, मुझे नहीं पता, मुझे बस यहाँ पे दिखा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहा वो दूर से दिखा गया वुडन ब्रिज। और वो है महात्मा जी के, देखने से तो लग रहा है शायद वो असहयोग आंदोलन के ही तस्वीर है। मैं हिस्ट्री में हमेशा से थोड़ी सी वीक रही हूँ, सॉरी बोलूँगी फ़ायदा नहीं है। पास कर जाती थी, ये नहीं है कि पास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आपको पक्का से पता होगा तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना। बस मोटा मोटी पूरा गार्डन घूमना ख़त्म। और ये गांधी जी के तस्वीर का भी मैं स्टिल लूँगी, जो कि आपको वीडियो के साथ ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक पानी का फुहारा बना हुआ है, फ़िलहाल वो बंद है, शायद शाम को चालू होता है, लेकिन आज शाम को मेरे पास टाइम बचेगा नहीं कि मैं आके ये फुहारा का फ़ोटो निकालूं। साइड में बेंच लगे हुए हैं, मतलब यहाँ अगर शाम को आप लोग आएंगे तो इस फुहारे का पूरा मज़ा ले पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। शायद मेरा प्रोग्राम है अभी ब्लू बीच जाने का, देखते हैं। पार्क घूमना ख़त्म। मैंने अंदर आने के टाइम आप लोगों को बताया था कि अंदर आते वक्त मैं एक दीवार में गांधी जी का फ़ोटो दिखाऊंगी और वापस जाते वक्त दूसरा दीवार में, और साथ ही साथ यहाँ पे पानी का टंकी भी लगा हुआ है, पीने के पानी से ड्रिंकिंग वाटर, आपको दिख रहा होगा। ग्रास कटिंग का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है तो शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं ना पड़े। ये गेट से मैं बाहर निकल रही हूँ और इस बार लेफ़्ट दीवार में लगी हुई फ़ोटोज़ निकालूंगी। गेट से बिल्कुल बाहर आते ही पहला फ़ोटो है नेहरू जी और गांधी जी का। इसको बनाया है कोई बी बेहरा ने, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी डाला है। कटक के रहने वाले हैं, हरिपुर कटक। अच्छा, सारे तस्वीरें उन्हीं के बनाए हुए हैं।
ये रहे दूसरा फोटो, ये रही तीसरी फोटो, ये रही चौथी फोटो, ये रही पांचवी फोटो, ये रही टैगोर के साथ गांधी जी, ये गांधी जी की अपनी राजनीतिक साथियाँ, और गांधी पार्क का यात्रा खत्म। ये रहा बाहर जाने का रास्ता। मेन रोड के ऊपर से ऑटो मिलेगी, आपको जहाँ भी जाना है आप ऑटो लेके जा सकते हैं। बाय बाय।